नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। शक्ति ने जेब से पर्ची निकाली जिस पर महतो ने फोन नंबर लिख कर दिए थे। उसमें लल्ला का नंबर भी था। उसने एक पीसीओ में जाकर लल्ला को फोन मिलाया। लल्ला उससे 1-2 साल छोटा होगा। बचपन में कभी गुल्ली डंडा साथ में खेले थे। अभी अनेक वर्षों से संपर्क नहीं है, फिर भी शक्ति ने उससे ही संपर्क करना ठीक समझा। रेलवे स्टेशन के बाहर आकर शक्ति एक पीसीओ में गया और वहां से लल्ला को फोन लगाया। हेलो, लल्ला की आवाज आई। शक्ति सिंह बोला, लल्ला हम शक्ति सिंह बोल रहे हैं, चीने। लल्ला ने जवाब दिया, हाँ शक्ति भैया प्रणाम, कहाँ से बोल रहे हैं? शक्ति ने कहा, हम बंबई स्टेशन के बाहर एक पीसीओ से बात कर रहे। लल्ला ने कहा, पीसीओ के सामने एक छोटा सा होटल है, तुम वहां बैठकर चाय पियो, हम आधे घंटे में वहां पहुंचते हैं। शक्ति उस होटल में जाकर बैठा। उसने एक प्याला चाय पी और बाहर आ गया। उसका बैठने का मन नहीं था। वो होटल के सामने सड़क पर टहलने लगा। थोड़ी देर में एक सफेद मारुति वैन उसके बगल में आकर रुक गई। शक्ति ठिठक गया। लल्ला कार से उतरा और शक्ति की ओर बढ़ा। दोनों गले मिले। लल्ला ने शक्ति का सूटकेस पीछे डिक्की में रख दिया और दरवाजा खोलकर शक्ति को कार की पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। लल्ला ने ड्राइवर से चलने को कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। कार चल पड़ी और अंधेरे की ओर भागने लगी। शक्ति की दिलचस्पी खिड़की से नई जगह के नज़ारों की झलक पाने में अधिक थी, इसलिए लल्ला ने रास्ते में कोई बात नहीं छेड़ी। कोई प्रमुख स्थान आता था तो लल्ला उसके बारे में संक्षेप में बता देता था। लगभग 1 घंटे में वो लोग अंधेरी में लल्ला के ठिकाने पर पहुंच गए। शक्ति ने देखा वो एक अनेक तलों वाली इमारत थी जिसमें अनगिनत लोग रहते हुए लग रहे थे। दूसरे तल के एक कोने वाला कमरा लल्ला का था। लल्ला ने कमरे का ताला खोला। ड्राइवर शक्ति का सूटकेस ले आया था, वो उसने अंदर एक किनारे रख दिया। लल्ला ने शक्ति को अंदर पलंग पर बैठाया और स्वयं एक कुर्सी पर बैठ गया। अंदर एक छोटा सा रसोई घर भी था। लल्ला ने ड्राइवर से चाय बनाने को कहा। शक्ति के हालचाल पूछने के पहले उसने शक्ति को अपने रहने की जगह और आसपास के वातावरण का परिचय देना आवश्यक समझा। लल्ला ने शक्ति से कहा, भाई साहब इस पूरी इमारत को चौल कहते हैं। यह दुर्गा की चौल के नाम से जानी जाती है। इसमें बहुत सारे छोटे मकान और कमरों को खोली कहते हैं। शक्ति ने देखा खोली साधारण थी, लेकिन लल्ला ने सुख सुविधा के सारे साधन जुटा रखे थे। टेलीविजन भी था। शक्ति ने लल्ला से पूछा, क्या काम करते हो? हमारे करने लायक काम हो तो हम भी करें। सब बताएंगे, अभी आप आराम करो, हम जाकर आते हैं। ऐसा कहकर वो चला गया। शक्ति सिंह ने दरवाजा बंद कर दिया और पलंग पर लेट गया। पलंग पर बहुत मुलायम गद्दा बिछा था। वो उसमें धंस सा गया। पलंग पर डनलप का गद्दा बिछा था। यात्रा की थकान थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। लल्ला दोपहर करीब 1 बजे खाने के पैकेट लेकर लौटा। शक्ति तब तक सो रहा था। लल्ला ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी नींद टूटी और उसने उठकर दरवाजा खोला। लल्ला ने जेब से एक रम की आधा लीटर वाली बोतल निकाल कर मेज पर रखी। बोतल देखकर शक्ति की आंखों में चमक आ गई। शक्ति सिंह प्रसन्न होकर बोला, दारू भी ले आए? लल्ला मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा शौक हमें मालूम है, वैसे अब हम कम पीते हैं, शक्ति ने कहा। लल्ला बोला, ये अच्छा किया। फिर लल्ला ने मेज पर खाना लगाया, 2 गिलास में दारू डाली, पानी मिलाया और पीने लगे। जब थोड़ा नशा चढ़ा तो दोनों बातें आने लगे। लल्ला बोला, भाई याद है छोटे में हम दोनों ने गिल्ली डंडे में 10 रुपए की शर्त लगाई थी? शक्ति ने कहा, हाँ याद है, जब मैंने गिल्ली को उछाल कर डंडा मारा तो ससुरी चंबल में जा गिरी थी। उस दिन न खेल पूरा हुआ न शर्त। फिर शक्ति उदास होकर बोला, कैलाश ने सही नहीं किया। लल्ला ने पूछा, उसने क्या किया? शक्ति थोड़ा गुस्से में बोला, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। खुद किया सो किया, पूरे गिरोह को करवा दिया और अपने साथ उन्हें भी जेल में बंद करा दिया। सिर्फ मैं पुलिस के चंगल से बाहर आ गया और भाग आया। लल्ला बोला, छोड़ो भाई, जो होना था सो हो चुका। उसने तुरंत अगला प्रश्न किया, पांडे चाचा कैसे हैं? शक्ति ने कहा, वे बढ़िया हैं। फिर हाथ जोड़कर बोला,
वे ठहरे भगत आदमी मंदिर में अधिक समय बताते हैं। लल्ला ने कहा, भाई अब खाना खा लिया जाए। शक्ति ने कहा, ठीक है, और दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद लल्ला ने एक फोल्डिंग चारपाई उसी कमरे में बिछा ली और उस पर लेटकर विश्राम करने लगा। शक्ति पहले ही पलंग पर लेटकर शायद नशे के प्रभाव में सो गया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।